इतवार की सुबह थी। ट्रेन यूनान के स्टेशन पर रुकी हुई थी। गहमा गहमी का अजीब मंजर था जो अमूमन रेलवे स्टेशन पर हुआ करता है। हर कोई अपनी ही दुनिया में मगन था। कोई खामोशी से बैठा ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहा था और कोई खरीदारी। कोई अपने ख्यालात में गुम था तो कोई अखबार पढ़ रहा था। कुछ सुकून से आंखें बंद किए हुए थे तो कुछ सफ़र की थकन से बेजार नजर आ रहे थे। इतने में एक शख्स 3 बच्चों के साथ ट्रेन में दाखिल हुआ। बच्चे शोर मचाने लगे और ट्रेन में दाखिल होते ही इधर उधर भागने लगे। कोई बेखबरी में किसी से टकरा रहा था तो कोई किसी का अखबार खींचने लगा। पूरी फिजा में बेचैनी फैल गई। सब हैरान थे कि आखिर बाप अपने बच्चों को रोक क्यों नहीं रहा। बिलाखिर एक शख्स ने हिम्मत करके कहा, जनाब, आप अपने बच्चों को काबू करें, ये सबको परेशान कर रहे हैं। बाप ने ठंडी आह भरी, आंखों में नमी उभरी और बोला, भाई, आप दुरुस्त कहते हैं। दरअसल अभी हम अस्पताल से आ रहे हैं। बच्चों की माँ का इंतकाल हो गया है। मैं खुद नहीं जानता कि क्या करूं। और शायद ये भी नहीं जानते कि अब उन्हें अपनी माँ के बगैर जीना पड़ेगा। ये जुमला सुनते ही सबकी नजरें बदल गईं। वही बच्चे जो पहले शोर मचा रहे थे अब सबके दिल को छू गए। सब लोग खामोशी से उनके लिए जगह बनाने लगे और हमदर्दी की निगाहों से देखने लगे। कुछ लोग जो नाश्ता कर रहे थे बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगे। सारे का सारा माहौल गहमा गहमी से सकूत में तब्दील हो गया और शायद अब बच्चों ने भी सकूत में वो शोर सुन लिया था कि उनका कीमती असासा उनसे कहीं बहुत दूर चला गया है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी अपने अंदर कितने मानी रखती है। इसका इन्हिसार भी उस पर है कि हम कैसे सोचते हैं। जिंदगी असल में हमारे ख्यालों का खेल है। हम सब अपने ख्याल के फनकार हैं और उसमें वही रंग भरना शुरू कर देते हैं जिस तरह हम सोचते हैं। शोर मचाते बच्चे हमें बोझ लग सकते हैं, लेकिन जब हकीकत का पर्दा उठता है तो वही मंजर हमारे अंदर हमदर्दी और इंसानियत जगा देता है। इसका मतलब ये है कि हकीकत एक ही रहती है, बदलता सिर्फ हमारा सोचने का अंदाज है। इसी नुक्ते के बारे में एपिक्टेटस कहते हैं, ये अहम नहीं कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि ये अहम है कि आप उस पर किस तरह रद्द अमल देते हैं। मार्क्स ऑरलीस का मानना है कि आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मेयार पर मुनहसर है। बुद्धा ने कहा कि हम अपने ख्यालात से ही बनते हैं। हम वही हो जाते हैं जो हम सोचते हैं। और रूमी को कौन नहीं जानता, कहते हैं दुनिया एक आईना है, ये आपको वही दिखाती है जो आप खुद हैं। नत्शे, वो यूरोपी फलसफी जिसकी ज़हानत पर इकबाल ने नज़्म लिखी, कहते हैं हकीकत नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ ताबीरात हैं। और खलील जिब्रान तो यहाँ तक के गए कि हम अपनी खुशियाँ और गम पहले ही चुन लेते हैं, इससे पहले कि हम उन्हें जिएं। ये वाक़या हमें सिखाता है कि तब्दीली का ताल्लुक इस ज़ाविया नज़र से होता है जिससे हम ज़िंदगी को देख रहे होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी मामले पर राय कायम करने से पहले हालात का जायज़ा ले लें, क्योंकि हम चीज़ों को जिस ज़ाविये से देखते हैं हमें दुनिया वैसी ही लगनी शुरू हो जाती है। हाँ, याद आया, सबसे अहम बात तो अफलातून ने कही थी, हकीकत ज़हन से तख्लीक होती है। हम अपना ज़हन बदलकर अपनी हकीकत बदल सकते हैं।